हे गाइस, वेलकम बैक। तो वजीरेक्स के हैक को ऑलरेडी यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पर ये जो हैक हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो फंड्स चोरी हुए थे उसमें से क्या कुछ भी अमाउंट यहाँ पर वजीरेक्स की टीम फ्रीज कर पाई है कि नहीं कर पाई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वजीरेक्स के जो यूजर्स है उनको फंड वापस मिल पाएंगे, और मिल पाएंगे तो क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बाहर निकल के आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपसे मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, क्योंकि वजीरेक्स को लेकर जो भी चीज़ें होती है वो आपसे हम सबसे पहले शेयर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज के वीडियो में कवर करना चाहूँगा वो है वजीरेक्स के पास जब ये हैक हुआ एक्चुअल में कितना अमाउंट था। सबसे पहले जब ये हैक हुआ तो हमने रिवील किया था एज पर जून प्रूफ ऑफ रिजर्व वजीरेक्स के पास $503 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो थे, जिसमें से $235 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो यहाँ पर चोरी हो गए। लेकिन एक्चुअल जब हैक हुआ था वजीरेक्स के पास $503 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो नहीं थे, क्योंकि ये जून मंथ की रिपोर्ट थी। हैक जुलाई मंथ में भी हुआ है। एक महीने में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे जब हैक हुआ था उससे पहले अगर आप देखेंगे कॉइन गब्बर, जहाँ पर लाइव ट्रैकिंग होती है प्रूफ ऑफ रिजर्व की एक्सचेंजेस की, तो वहाँ पर वजीरेक्स भी अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करते थे ऑन चेन। तो उसके अकॉर्डिंग $470 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 468 थे वर्थ ऑफ क्रिप्टो वजीरेक्स के ऊपर थे। एंड यही चीज़ अगर आप देखेंगे जिस दिन ये हैक हुआ था हमने वीडियो भी बनाया था, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कॉइन गब्बर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हैक के बाद की इमेज है। तो उनके पास बचे थे $235 मिलियन और 235 चोरी हो गए थे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये जो हैक है ये 503 में से 235 नहीं गए हैं। यहाँ पर ये जो हैक हुआ है 470 मिलियन में से 235 गए हैं। मतलब आप रफ मान लीजिए इसको, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 50% यूजर के जो फंड हैं वो रिस्क पे यहां पर आ जाते हैं। ये परसेंटेज समझना जरूरी है, क्योंकि 50% है ये, मतलब उससे कम यहां पर नहीं है। ठीक है, तो पहली ये चीज मैं क्लियर करना चाहता था यहां पर। अब अगर करंटली अगर आप देखेंगे कॉइन गब्बर के ऊपर वजीरेक्स की जो प्रूफ ऑफ रिजर्व की ट्रैकिंग थी वो उन्होंने डिसेबल कर दी, सेम डे ही कर दिया था। मैंने इवनिंग में चेक किया तो उन्होंने बंद यहां पर कर दिए। ऑल्दो वजीरेक्स के एड्रेसेस मेरे पास हैं तो आई कैन स्टिल ट्रैक कि वो क्या कर रहे हैं, उन फंड्स का क्या हो रहा है। तो आई विल कीप यू अपडेटेड, उसके बारे में बताता आपको रहूंगा। लेकिन नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करें ये जो फंड्स चोरी हुए $235 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो, करंटली इनका क्या स्टेटस है। तो अगर आप देखेंगे हैकर ने यहाँ पर शीबा, इथेरियम, मैटिक, पेपे, यूएसडीटी भी चोरी किए थे, फ्लो की, ये सारे के सारे चोरी किए थे। एंड हैकर हैज बीन रियली बिजी इन दिस पास्ट 3 डेज, जहां पर उन्हें डीफाई प्रोटोकॉल को यूज करके जितने भी ये क्रिप्टो थे उनको स्वैप कर लिया इथेरियम के अंदर। जो $235 मिलियन चोरी किए थे उसमें से 205 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम अब ये होल्ड करते हैं, कन्वर्ट करके अब 205 वर्थ ऑफ मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम जो है उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, और 10-12 मिलियन जो है बाकी क्रिप्टो में उन्होंने होल्ड कर रखे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यूएसडीटी भी जो ये होल्ड करते थे उसको भी इन्होंने इथेरियम में कन्वर्ट कर दिया। यूएसडीटी में क्यों नहीं कन्वर्ट करे, क्योंकि यूएसडीटी सेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है। यहाँ पर टेथर जो है फ्रीज कर सकती थी फंड्स को, तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इन्होंने उसको इथेरियम के अंदर कन्वर्ट करे। इथेरियम में लिक्विडिटी भी अच्छी है और बड़ा कॉइन है ये, और उसको फ्रीज भी नहीं किया जा सकता, इसलिए यूएसडीटी उन्होंने नहीं रखा। इनफैक्ट 5 मिलियन जो यूएसडीटी थे, अगर टीम उनकी वजीरेक्स की फास्ट मूव करती तो पॉसिबिलिटी थी इसको फ्रीज करवाने की, लेकिन फॉर सम रीजन हैकर भी चालाक थे, वो भी बहुत जल्दी थे, वो भी और फास्ट थे। तो जो जितना जल्दी था उसने यहाँ पर चीज़ कर ली, तो वो चीज़ हो गई। लेकिन अब बेसिकली जो फंड्स हैं वो इथेरियम के अंदर उन्होंने कन्वर्ट कर दिए और वॉलेट में उनके पास पड़े हुए हैं। अब वो वेट कर रहे हैं कि कब उसको कन्वर्ट करेंगे। वो करने में कुछ महीनों में भी कर सकते हैं, कुछ सालों में भी कर सकते हैं, तो वो हैकर पे डिपेंड करता है। वो वेट करते हैं चीज़ें कूल ऑफ हो जाए, राइट ऑप्शंस मिल जाए कि कहाँ पर पहले पूरे कॉन्टैक्ट्स बैठे थे, इतने पैसे हैं हमारे पास, कैसे कैश करेंगे, कौन लेगा, किधर लेगा, तो पूरे कॉन्टैक्ट्स बैठा के और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लगने में उसमें सालों भी लग जाते हैं, काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं। तो वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन कैसे करते हैं कैश ये हैकर, उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, कैसे प्लेटफॉर्म किस तरह से करते हैं ओटीसी मार्केट्स में, तो मैं बना सकता हूँ अलग से वीडियो। लेकिन ओवरऑल बात करें यहाँ पर, ये जो $235 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो चोरी हुए हैं, क्या इसमें से कुछ फ्रीज हुए हैं कि नहीं हुए। अगर आप देखेंगे वैसे अभी तक वजीरेक्स की टीम की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। ऑल्दो आई हैव बीन ट्राइंग कि भाई ये जो कुछ कम्युनिटी क्वेश्चंस है उसको आंसर करें। मैं पूछ भी रहा था, कुछ कुछ हैक हुआ है तो कुछ चोरी आपने हुआ था उसमें से कुछ फ्रीज हुआ है, कुछ मिला है, तो उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे 18 जुलाई को वजीरेक्स ने ट्वीट को पब्लिश किया था, जहां पर उन्होंने बोला था वी हैव ब्लॉक्ड फ्यू डिपॉजिट। कुछ डिपॉजिट है उन्होंने जो ब्लॉक हो गए हैं और उन्होंने वॉलेट्स को रीच आउट किया उसको रिकवर करने के लिए। अब कितना ये अमाउंट हो सकता है उसका तो कुछ उन्होंने आइडिया दिया नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन चेन एनालिसिस जो मैं एनालाइज कर रहा था देखने के लिए कहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन से डिपॉजिट्स हैं जो फ्रीज हो सकते हैं। तो जिस दिन यहां पर ये हैक हुआ था उसमें से देखेंगे मेजॉरिटी तो इन्होंने इथेरियम में ही वॉलेट में रखे हुए हैं, उसमें अलग से सेव रखे हुए हैं।
लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन इन्होंने वॉलेट के बाहर भी करे थे, मतलब एक्सचेंज पे भी भेजे थे। तो इन्होंने बाइनेंस के ऊपर ट्रांजेक्शन किया था यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 7.7 मिलियन डेंट टोकन का, जो बन जाता है $7,300, मतलब $7,300 वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है। तो और यही ट्रांजैक्शन था जो बेसिकली जैक एक्सबीटी ने भी रिपोर्ट किया था जब आर्कम की बाउंटी थी कि अगर आपको एक्सचेंज में ट्रांसफर हुआ, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप बताइए। तो वही वाला ये ट्रांजैक्शन था जो इनिशियली आया था। तो अपेरेंटली यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल कितना अमाउंट फ्रीज किया है वजीरेक्स ने, तो बेस्ड ऑन डेटा जो है अभी तक प्रॉब्ली $7,500 आप मान लीजिए वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है आउट ऑफ $235 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो वो फ्रीज कर पाए। अब ये अमाउंट सेम है, इससे कम है, इससे ज़्यादा है, उसके बारे में तभी आइडिया मिलेगा जब एक्चुअल में वजीरेक्स कुछ इंफॉर्मेशन दें, जो अभी तक तो इन्होंने यहाँ पर दी नहीं है। राइट, तो मेजॉरिटी फंड अभी भी यहाँ पर इसके ऊपर है। अब बात करें 3 दिन के अंदर हैकर तो काफ़ी बिजी रहे हैं इन क्रिप्टो को इथेरियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। वजीरेक्स की टीम क्या कर रही थी, तो वजीरेक्स अपनी तरफ से एक्शन ले रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कैसे हैक हुआ, क्या हुआ। साथ में इन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ जो है, मतलब यहाँ पर जो इंडिया के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो उनको भी रिपोर्ट करा, जैसे पुलिस कंपनी ने एफआईआर यहाँ पर करवाई है, एफआईयू को बताया है, सर्टन को यहाँ पर बताया। तो बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई हैक होता है तो आपको रिपोर्ट तो करवाना पड़ता है अथॉरिटीज़ को कि घर में चोरी हुई है, तो चोरी हो गई है तो उसको भी दर्ज करवाना जरूरी है, कितना डैमेज हुआ है, क्या चीज़ हुई है। तो वो सारी की सारी अभी रिपोर्टिंग इन्होंने करवाई है और ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और फाइंड आउट करने की। अभी तक इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने बाउंटी भी ओपन करी है कि अगर लोग इनको हेल्प करें पैसे रिकवर करवाने में, तो उससे एक आइडिया ही मिल रहा है कि हैकर ने शायद अभी तक इनको कांटेक्ट किया नहीं है या इनकी बात हुई नहीं है। अगर ये बाउंटी ओपन करें लोगों को बोलने के रिकवर करने के लिए और उनको पैसे मिलेंगे, बट देखते हैं वो कैसे एंड अप यहाँ पर होता है। लेकिन हम बात करें ओवरऑल ये हैक कैसे हुआ, क्योंकि हैक बड़ी एक मिस्ट्री यहाँ पर है। अब प्रीवियसली बेस्ड ऑन रिपोर्ट, मतलब एक्चुअल तो आया नहीं है, वजीरेक्स कुछ बोल रहा है, निमिनल कुछ और बोल रहा है, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट एनालिस्ट आर सेइंग, जो इन्फॉर्मेशन इज आउट देयर, मैं आपके सामने प्रेजेंट और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ब्रीच तो यहाँ पर हुई है, लापरवाही तो यहाँ पर हुई है, एंड मेन यहाँ पर जो एक बड़ा कारण बना है जिसके कारण ये पूरा हैक पॉसिबल है, वो ये है कि वजीरेक्स का जो हॉट वॉलेट था जिसपे 50% फंड, आई डोंट नो व्हाई दे वर कीपिंग देयर 50% यूजर फंड जो इन्होंने एक वॉलेट में रखे हुए थे, ये जब अपग्रेड करे थे तो एक मिलिशियस कॉन्ट्रैक्ट से इन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया। तो जब वो कर दिया तो इनका वॉलेट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो गया था। अब इसी को लेकर निमिनल ने और एक रिपोर्ट को पब्लिश किया जहां पर उन्होंने बोला कि इनके 3 डिवाइसेस भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। कैसे, तो वॉलेट तो पहले कॉम्प्रोमाइज था क्योंकि इन्होंने या तो किसी फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट से कर दिया या लिंक से कर दिया, जो भी रीजन था, जो भी कारण था, पता नहीं, उसको लेके ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन हैकर को फंड्स चोरी करने के लिए सिग्नेचर की जरूरत थी, क्योंकि सिग्नेचर नहीं होता, अगर वो एक एक करके करने की कोशिश करता तो डिटेक्ट हो सकते थे। तो सिग्नेचर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हैकर ने क्या किया, उसने ट्रांजेक्शन भेजने स्टार्ट करे। पहला ट्रांजेक्शन भेजा गाला का, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे वजीरेक्स के ऊपर 5 साइनर्स होते हैं, तो 5 में से 3 का साइन करना जरूरी है एक ट्रांजेक्शन जाए। जब वो 3 साइन कर देते हैं तो निमिनल फिर फाइनल साइन करता है और वो ट्रांजेक्शन निकल जाता है। तो पहले गाला का ट्रांजेक्शन भेजा जिसमें पहला जो बंदा था उसने साइन कर दिया, उसको जैसे साइन किया निमिनल के पास है, उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनफ साइन नहीं थे और वो पेलोड जो था वो सही नहीं था। तो लेकिन साइन जो चाहिए था, हैकर का मेन पर्पस विड्रॉ करना नहीं था, उसका साइन लेना था, उसको पहला साइन मिल गया। फिर उसने सेकंड ट्रांजेक्शन भेजा, वो भी गाला का भेजा, उस पर भी साइन यहाँ पर आ गया, निमिनल के पास है, निमिनल ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनफ साइन नहीं थे, पेलोड सही नहीं था। लेकिन हैकर को चाहिए था सिग्नेचर, पहला सिग्नेचर मिल गया, सेकंड सिग्नेचर मिल गया। फिर थर्ड के लिए उसने टेथर को यहाँ पर भेजा, उसमें भी थर्ड साइन जो था यहाँ पर आ गया फाइनली। तो वो भी जो थर्ड सिग्नेचर है उसने कलेक्ट कर लिया, और जब कलेक्ट कर लिया तो एक उसने टेस्ट सिग्नेचर, एक टेक्स्ट ट्रांजेक्शन भेजा, क्योंकि 3 सिग्नेचर तो ऑलरेडी आ गए थे। जब वो भेजा निमिनल के पास आया तो तीनों साइन थे उसके अंदर, सब कुछ सही था, तो उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। तो फोर्थ पॉसिबिलिटी जो थी, अप्रूवल जो था वो भी मिल गया। तो उसको मिल गया कि मेरे पास 3 सिग्नेचर तो आ गए, अब मेरे को अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो मेरे को ये 3 सिग्नेचर भेजने हैं और फिर फोर्थ सिग्नेचर निमिनल से मेरे को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा क्योंकि 3 सिग्नेचर मेरे पास हैं, तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद उसने किया क्या, उसने यहाँ से भेजा अपने इसने ट्रांजैक्शन वगैरह किया, उसने अपने बाहर का जो कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो हैकर का कॉन्ट्रैक्ट था, इसको पहले एक्सेस दे दिया था क्योंकि यहाँ पर इस वॉलेट का तो ओवरटेक कर ही लिया था क्योंकि जब अपग्रेड किया था उन्होंने। तो यहाँ से उसने कॉल भेजा, उस कॉल से उसने पूरा डेटा वेटा चेंज कर दिया, जहाँ पर फिर किसी भी सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, चाहे वो वजीरेक्स के लोग हो गए या निमिनल हो गए, पूरा उसने हटा दिया क्योंकि वो ऑथराइजेशन पहले ऑलरेडी ले चुका था। इसी कारण वो सिग्नेचर को कलेक्ट यहाँ पर करा था, और फिर उसके बाद आराम से बैठ के वो यहाँ पर क्रिप्टो को भेज सकता है। वजीरेक्स की टीम निमिनल कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने पूरा ही उनको कट ऑफ यहाँ पर कर दिया। तो ये पूरा प्लान था। अब यहाँ पर निमिनल का बेसिकली ये बोलना है कि 3 लोग थे जो कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब कैसे कॉम्प्रोमाइज हुए, किस तरह से हुए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो करंटली यहाँ पर चल रही है, लेकिन अभी तक ये स्टेटस है जो बेसिकली आइडिया देता है कि मेनली इनका वॉलेट, एक तो 50% फंड क्यों रखे हुए थे वॉलेट के ऊपर, और 50% फंड रखे हुए थे, तो कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट को आप अपग्रेड करें, तो मलेशियस कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अपग्रेड हो गया, और हो भी गया, और 3 साइन यहाँ पर हो भी रहे। तो 8 दिन तक आप लोग क्या कर रहे थे, कुछ घंटे में ये चीज होती तो समझ में आता कि समझ में नहीं आया। 8 दिन तक अगर ट्रांजेक्शन गए भी, रिजेक्ट भी हुए, मतलब ये ऑन चेन इन्होंने चीजें शेयर करी हैं यहाँ पर,
टीम कर क्या रही थी 8 दिन तक? 8 दिन तक उनको पता भी नहीं चला। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। मतलब जिस तरह की लापरवाही हुई है पूरे इस केस में, वो शो करता है कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था। सोफिस्टिकेटेड तो था, लेकिन 8 दिन में आइडेंटिफाई तो कर सकते थे ना। और 50% वॉलेट में पैसे रखे हैं, देखा नहीं, वो बहुत बड़ा कंसर्न जो है बेसिकली यहां पर बन जाता है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करें, ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई, लेकिन भाई इन दी एंड हमारे पैसे का क्या? तो अभी तक इन्फॉर्मेशन देखिए यही है कि लैजरस ग्रुप जो है वो उसके पीछे था, क्योंकि कुछ यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन भी हुए, ट्रांसफर किए हैं, वो उन्होंने कुछ एक्सचेंजेस पे किए हैं जो प्रीवियसली लैजरस के हैक के साथ इन्वॉल्व यहाँ पर रह चुके हैं। तो एनालिस्ट का तो ये बोलना है, अब इन दी एंड वो है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन अभी तक तो यही बोलना है। अब यही चीज अगर आप देखेंगे, मेरे को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी कि वजीरेक्स के फाउंडर अगर आप देखेंगे निश्चल हैं, एक यहाँ पर सिद्धार्थ भी है, और सिद्धार्थ कल रात को यहाँ पर बिंज वॉच कर रहे थे लैजरस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज। तो वो एक आइडिया यहाँ पर देता है कि अभी तक उनके पास भी कोई और जो है मतलब कोई और हैकर का या कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है उनकी तरफ से भी। वो अभी यही प्रिज्यूम कर रहे हैं कि लैजरस ग्रुप कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वॉल्व है और उन्होंने यहाँ पर शेयर भी किया है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करें कि अच्छा ये हैक जो हुआ, इस हैक को लेके क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारे फंड्स को लेके क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं वैसे रेगुलरली ट्वीट कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वजीरेक्स की तरफ से टेक्निकल चीज़ों को लेके तो वो आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड आंसर दे रहे हैं। कम्युनिटी क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आप आंसर भी दे सकते हो फ्रीली, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, वो थोड़ा सा कंसर्निंग बन रहा है। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ट्वीट डाला था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सारे हैक कहीं ना कहीं फिशिंग लिंक से स्टार्ट होते हैं। या तो ऐसा होगा कि आपको ईमेल पे फिशिंग लिंक आया, या फिर आपने किसी फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया। और लैजरस ग्रुप अगर इसके पीछे है तो उनकी हिस्ट्री रही है, उन्होंने प्रीवियसली भी जितने हैक करे हैं ना, उस हैक के अंदर उन्होंने फिशिंग लिंक को बहुत ज्यादा यूज किया। मतलब कोई ना कोई एक बंदा एक गलती करता है, एक गलत लिंक पे क्लिक करता है, गलत कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट कर लेता है वॉलेट को, या फिर किसी तरह से एसोसिएट कर लेता है, अपग्रेड या जो भी चीज, और वहां से फिर चीजें चालू होती हैं। और वजीरेक्स के केस में भी पॉसिबली जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉलेट अपग्रेड हुआ, तो कैसे अपग्रेड हुआ, किस तरह से हुआ, वो चीज है। अब इसको लेके निश्चल का तो बेसिकली यहां पर ये बोलना है कि मैंने ट्वीट किया था कि जो मोस्ट हैक होते हैं कहीं ना कहीं फिशिंग लिंक से स्टार्ट होते हैं। और लैजरस ग्रुप को स्टडी करती मैंने ये चीज बोली थी, क्योंकि उनके पास के जो हैक किए हैं उन्होंने क्या बोलते हैं, क्रिप्टो के अंदर भी या बाकी बैंक्स वगैरह में भी, वहां पर फिशिंग लिंक से चीजें जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर बोला है कि वजीरेक्स का हैक जो है वो फिशिंग लिंक के कारण नहीं है। उनका तो अभी ये बोल रहा है कि 3 जो सिग्नेचर की वो बात करें, वो सिग्नेचर डिफरेंट डिवाइसेस पे थे, अलग थे, तो वो सिग्नेचर की बात करें। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये, जब आपका वॉलेट जो था, सिग्नेचर तो बाद में आया, वो तो एक हैकर कलेक्ट कर रहा था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपका वॉलेट जो था, जो कॉम्प्रोमाइज हो गया था, वो कैसे कॉम्प्रोमाइज हो, वो फिशिंग लिंक से वो कैसे हुआ, जो भी चीज थी, तो वो तो आने वाले टाइम पे वील गेट टू नो। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो मैं चीज बोलना चाहता था यहाँ पर, जो आंसर हमको चाहिए और जिसके आंसर यहां पर नहीं है, कि टेक्निकल ठीक है जैसे भी, देखिए हैक तो हो गया, हैक जो नहीं होना चाहिए था वो तो हैक हो गया, अब उस चीज को बदल नहीं सकते। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पता हमको चल जाएगा। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन यहां पर ये है कि अभी वजीरेक्स का जो हैक हुआ है, क्या वजीरेक्स के पास कोई इंश्योरेंस था या सेफू फंड्स था, जैसे बाइनेंस रखता है, बाकी एक्सचेंजेस रखते हैं, कि कल को कुछ हैक हो जाए तो लोगों को रिइंबर्स कर पाए। उसको लेके एक आंसर, कि अगर है तो कैसा है, किस कंपनी के साथ है, उसको लेके आइडिया दें। साथ में यहां पर जो भी फ्रीज हुए अमाउंट, उसमें से कुछ भी अमाउंट क्या फ्रीज कर पाए, छोटा अमाउंट है जो भी हो, कुछ परसेंटेज, कुछ तो आइडिया यहां पर दें। और साथ में अगर कोई भी आपके पास सेफ फंड भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, रिकवर भी नहीं कर पाते हो, तो इन दी एंड अगर आप ये सोचते हो कि एक्सचेंज की इक्विटी वगैरह सेल करेंगे, कि दूसरा कोई आके हमारे एक्सचेंज को बाय कर ले, तो वहां पर वजीरेक्स का ओनर कौन है या फिर इंचार्ज कौन रहेगा? क्योंकि वजीरेक्स तो ऑलरेडी इनके अकॉर्डिंग बाइनेंस ने खरीद लिया था। अब बाइनेंस बोलता है वजीरेक्स हमारा नहीं है, वजीरेक्स बोलते कि नहीं हम तो बाइनेंस के हैं, और उसका इनका ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगी, मतलब इक्विटी कैसे सेल करेंगे, क्या करेंगे? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिससे आइडिया तो मिले वजीरेक्स की फ्यूचर को लेके। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लेके अभी तक आंसर नहीं मिला है। होपफुली आने वाले टाइम के अंदर कुछ ना कुछ आंसर जो है वो उनकी टीम की तरफ से यहां पर मिले। इन वजीरेक्स के केस के अंदर ना एक चीज जो बहुत ज्यादा मेरे को थोड़ी कंसर्निंग लगती है, कि अगर आप देखोगे ना, जितने भी आज तक हैक हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं हैक नहीं होते हैं, हैक होते हैं एक्सचेंजेस के। आप बाइनेंस को देख लीजिए, कुकॉइन को देख लीजिए, कितने एक्सचेंजेस हुए हैं। लेकिन जब भी कोई बड़े एक्सचेंज, रेप्यूटेबल एक्सचेंजेस पे हैक हुआ है ना, तो वो एक्सचेंज की जो टीम है हमेशा बहुत ट्रांसपेरेंट रही है। उन्होंने हमेशा आके चीजें शेयर करी है। अगर हैक हुआ है, कोई भी प्रोग्रेस होती है, कोई भी चीज होती है, तो उसको थोड़ा सा वो शेयर करने की कोशिश करते हैं कि ये भाई क्या अपडेट चल रहा है, हमारी तरफ से क्या चल रहा है। कम्युनिटी क्वेश्चंस को भी आंसर करते हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली वो लाइव आके वीडियो में कम्युनिटी क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। वो चीज वजीरेक्स के केस में आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। आई होप वो रियलाइज करें और कुछ लाइव एएमए या लोगों के, और लाइव एएमए भी ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद का व्यू पॉइंट बोल दिया, लोगों के क्वेश्चन देके क्वेश्चन आंसर करें। वी अंडरस्टैंड हैक हुआ है, मे बी कुछ डिटेल्स आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक क्वेश्चन तो आंसर कर सकते हो ना। इंश्योरेंस है, सेफ फंड है कि नहीं है, कुछ रिकवरी हुई है कि नहीं है, ओनर कौन रहेगा, किस तरह से चीजें होंगी, क्या चांसेस हैं, उसको लेके तो कुछ क्लैरिटी दें। क्योंकि लोगों के देखिए
वी अंडरस्टैंड एक्सचेंज के लिए टफ फेज है, क्योंकि देखिए इतना प्रेशर अभी हो गया, इतने बड़े फंड चोरी हो गए, कितनी सारी चीजें हो यहाँ पर हो सकती हैं, लोग रोज ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन लोगों का भी सोचिए ना, लोगों की लाइफ की सेविंग, जैसे मैं जो मैसेज देख रहा हूँ लोगों के, लोगों ने इतनी मेहनत करके अपनी लाइफ की सेविंग डाली हुई है, लोग अपने कॉलेज में वो सेव कर रहे हैं, अपने बाकी चीज़ों के लिए अपनी हार्ड अर्न मनी उन्होंने डाला हुआ है, अब उनका एकदम से अमाउंट यहाँ पर गायब हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, तो वो भी उनका प्रेशर आप सोचिए कि उन्होंने आपको ट्रस्ट करके पैसा रखा, उनका कितना टेंशन होगा, तो आंसर करना जरूरी है। वी अंडरस्टैंड सिचुएशन इज नॉट गुड, नहीं होना चाहिए था, हम भी चाहते हैं नहीं होता, सॉल्व हो जाए तो बढ़िया है, पैसे रिकवर हो जाए पूरे, बढ़िया है ये, क्योंकि पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए अगर ये चीज़ सॉल्व नहीं होती है, ये मेस बनती है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड इट। मतलब क्रिप्टो कम्युनिटी इंडिया के अंदर जो पूरा स्टांस वगैरह ऑलरेडी पीछे चलेगा, न्यूज़ चैनल को आप देखना स्टार्ट कर ही दीजिए, कैसे सब बोल रहे हैं, देखिए हमने तो पहले ही बोला था, पहले ही बोलिया था, क्रिप्टो का ये नहीं पता, समझ में आता नहीं है कि एक्सचेंज के बेसिस पूरे क्रिप्टो का बेकार बता रहे हैं वो, तो वाली चीज़ ऑलरेडी चालू हो गई, तो इसलिए आंसर देना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर फंड्स की, बेसिकली होता क्या, तो बहुत लोगों के क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेरे जो फंड्स हैं वो एक्सचेंज के ऊपर हैं, मेरे को तो अभी भी वही अमाउंट दिख रहा है जो मेरा अमाउंट है, मेरा अमाउंट आईएनआर में था, मेरा अमाउंट दूसरे क्रिप्टो में था, बिटकॉइन में था, चोरी तो यहाँ पर इथेरियम के अंदर हुए हैं, तो हमको अमाउंट कैसे मिलेंगे। तो होता क्या है कि जब एक्सचेंज हैक हो जाता है ना, तो इट डजेंट मैटर आप किस अमाउंट पे होल्ड करते हो, एक्सचेंज क्या करता है, पहले तो रिकवर करने की कोशिश करता है, अगर देखिए 100% रिकवर कर दिया, चाहे वो हैकर से रिकवर करते हैं या वो इक्विटी वगैरह सेल करके जैसे भी करते हैं, अगर 100% रिकवर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको अपना पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हुई, जैसे मान लीजिए आप अभी 50%, जैसे मैंने बताया कि इनके पास फंड्स हैं, अभी मान लीजिए आगे से थोड़ा बहुत आईएनआर वगैरह सारी चीज़ें करके ये 60-70% जो है ये रिकवर कर, 70% मान लीजिए इन्होंने रिकवर कर लिया यहाँ पर, तो अब उसमें होगा क्या कि अगर 70% है ना, तो फिर क्या होता है कि अब लोग देखो 100% होता तो कोई जरूरत नहीं होती, सबको जितना पैसा तो उतना मिल जाएगा, लेकिन अभी क्या, क्योंकि 70% बचा है, तो अब ये इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो उसमें क्या होता है, लिक्विडेटर आता है, एक्सटर्नल लिक्विडेटर आता है, वो आता है, वो देखता है कितने क्रिप्टो बचे हैं, कितने आईएनआर डिपॉजिट है, कितने एसेट्स हैं कंपनी के, और सारी चीजों को इकट्ठा करता है, सबको कन्वर्ट करता है, बेचता है उन एसेट्स को, मतलब एक किसी एसेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, स्टेबल किसी चीज के अंदर, आईएनआर में करेंगे, किसी चीज में भी, जो भी वो डिसाइड करेंगे उसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं इन द एंड कितना अमाउंट बचा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए 70% था, बेच बाज के इन्होंने ये 60% पे आ गए, ठीक है, 60% बचा, फिर ये देखेंगे कौन कौन से लोग हैं, कौन लोग हैक से इंपैक्ट हुए, उनका उस टाइम पे कितना अमाउंट था, जब हैक हुआ उस टाइम पे आपका कितना अमाउंट था, तो डिसाइड करेंगे आपको स्नैपशॉट कब लेना है, हैक के जस्ट बाद, हैक से जस्ट पहले, कब, तो वो स्नैपशॉट लिया जाएगा, और फिर जब वो स्नैपशॉट लिया जाएगा तो अगर 60% है तो आपका जो अमाउंट था ना, चाहे आईएनआर होल्ड करते थे, बिटकॉइन होल्ड करते, कुछ भी होल्ड, उसका 60% फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो भी आने वाले टाइम पे। तो ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस है जो इतना जल्दी नहीं होता और टाइम लगता है। एफटीएक्स का भी देख सकते हैं, अभी तक चल ही रहा है, माउंट गॉक्स और 2013 से अभी तक चल रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है इनकेस अगर ये रिकवर नहीं करा पाए, और इसलिए ये काफी नेगेटिव भी रहेगा अगर इस तरह से ये चीज यहां पर होती है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है इसी तरह से होगा, इसलिए वी आर ट्राइंग टू गेट दिस आंसर कि भाई इंश्योरेंस है क्या, सेफू फंड्स है क्या, इक्विटी वगैरह सेल होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या, ताकि आइडिया तो मिले कि भाई किस तरह का डैमेज है। और मतलब इतने अमाउंट ऑफ फंड्स आप बोल रहे थे, सबसे ज्यादा फंड्स क्रिप्टो के इंडिया के अंदर हम रखते हैं, वो भी एक वॉलेट में 50% रख लिए, लेकिन वहां पर कम से कम कुछ बैकअप तो रखा होगा ना, सेफू फंड्स वगैरह, कुछ इंश्योरेंस वगैरह, कोई कुछ तो चीज रखी होगी, कल को हैक हो जाएगा। अगर वो नहीं रखा तो वो तो बहुत ही अलार्मिंग चीज जो है यहाँ पर बन जाता है इंडिया के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंज सिक्योरिटी को यहाँ पर लेके, वाली चीज़ है यहाँ पर। तो वील हैव टू वेट एंड सी किस तरह से चीज़ें यहाँ पर अनफोल्ड होती हैं, एंड आने वाले टाइम पे आई होप यहाँ पर वजीरेक्स की टीम की तरफ से भी यहाँ पर जो लोगों के क्वेश्चंस हैं उसके जवाब और आंसर जो हैं वो यहाँ पर दें, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले, क्योंकि पूरी कम्युनिटी के अंदर जो लोग यूज़र आपको ट्रस्ट करते थे वो भी अभी पैनिक मोड के अंदर है, दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। होपफुली आने वाले दिनों में क्लैरिटी मिले। लेकिन ओवरऑल आज का जो वीडियो मैं उससे आपको एक अपडेट देना चाहता था कि अभी तक यहाँ पर हुआ क्या है, क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, ताकि आपको एक आइडिया जो है मिले, क्योंकि वजीरेक्स की तरफ से इतनी ज़्यादा कुछ डिटेल आंसर जो है यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। होपफुली और क्लैरिटी से, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि वजीरेक्स भी बोल रहे हैं कि हम भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं, ज़रूरी है। सारे एक्सचेंज आज तक जो हैक हुए उन्होंने कोशिश करी ट्रांसपेरेंट रहने की, तो आप भी अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंट रहें, एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पर आंसर करें। बाकी जो भी अपडेट्स होती है गाइस, जो भी चीज़ होती है यहाँ पर, डोंट वरी, वी आर हेयर, रेगुलरली कवर भी करते रहेंगे और अपनी तरफ से भी पूछते रहेंगे वजीरेक्स को, ताकि वो आंसर करें चीज़ों को लेके, सारी चीज़ें करें। तो वील ट्राई टू डू दैट। बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। एंड साथ में मेरा जो ये ट्वीट है, मैंने जो ये क्वेश्चन किया है यहाँ पर, इनको अगर आप भी इस चीज़ के साथ अग्री करते हो तो आप भी इसको कॉपी पेस्ट करके उनसे पूछ सकते हैं रेगुलरली, इफ़ यू वांट, एंड इफ़ यू अग्री तो रीट्वीट वगैरह भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकते हैं, तो वो भी इधर मैं आपको शो कर देता हूँ, ये आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइज आज की वीडियो में यही सारी अपडेट्स हैं। बाकी हम मिलेंगे कल के वीडियो के अंदर,
जहां पर हम और डिटेल में यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है। वजीरेक्स की तो बात हो गई, लेकिन बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि बिटकॉइन अभी 67,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो वीकली क्लोजिंग कल हो जाएगी, तो उससे बेटर आइडिया चार्ट्स का मिलेगा, तो वो कल के वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।